नमस्कार दोस्तों, चलिए आ चुके हैं फिर से हमारे जो चौथे पार्ट के साथ, जो कि होने वाला है। चौथे पार्ट में आज हम देखेंगे शंकु को। तो आपने शंकु के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे बेसिकली। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम। तो जो है मैं बुक को छोड़ के अभी जो है अपने कॉपी पे शिफ्ट हो रहा हूँ, जहाँ से मैं आपको जो है हर चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। बात करते हैं शंकु की। तो देखिए शंकु में जो है हमारे पास जो है इस तरह की जो है शंकु की आकृति होती है। शंकु का जो आकार होता है, ऊपर जो शीर्ष होता है वो नुकीला होता है और उसका आधार जो है वृत्ताकार होता है। ठीक है। तो जो है यहाँ पे जो शंकु के जो यहाँ पे जो निचला हिस्सा होता है इसे कहा जाता है इसकी त्रिज्या, जिसे हम लोग बेसिकली जो है आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा शंकु के जो और भी जो है पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो होता है इसे हम बोलते हैं, इसका ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ये जो तिरछा जो होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, जिसे जो है एल से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए फटाफट जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे सूत्रों की ओर। उसके बाद जो है हम हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो जो है सबसे पहले चलिए सूत्र निकाल लेते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई की। तो जो है शंकु में जो है तिर्यक ऊंचाई अर्थात जो एल का मान हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि आपका होने वाला है एल इक्वल टू आपका हो जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो वर्गमूल होता है बेसिकली ये भी होता है आपका इकाई में, जहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि त्रिज्या यहाँ जो आर है वो आपकी क्या है, इस शंकु की जो है आधार की त्रिज्या होती है। और ऊंचाई जो है शंकु के शीर्ष से लेकर जो है इसके आधार के केंद्र के बीच की जो है दूरी होती है या लंबाई होती है कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं ऊंचाई कहते हैं। इसके अलावा जो है केंद्र के जो है शीर्ष से लेकर जो है आधार की जो है परिधि वाले हिस्से को की जो लंबाई होती है, जिसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई के रूप में जानते हैं। तो ये हमारा जो है तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र हो जाता है, जो कि आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के बाद हम चलते हैं दूसरे सूत्र की ओर, तो जो होता है हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में, तो ये आपका होता है चलिए शंकु का जो अगर हम वक्र पृष्ठ के बारे में बात करते हैं तो ये आपका होता है पाई आर एल वर्ग इकाई। ठीक है, ये दोस्तों ये हमारा क्या होता है, शंकु के जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जो कि वर्ग इकाई। मैं आपको पहले भी जो है जिन्होंने हमारा पहले वीडियो देखा होगा समझ गए होंगे, इकाई जो है बेसिकली क्या है, आपका मात्रक होने वाला है। इसी के साथ साथ हम जो है तीसरे सूत्र की ओर चलते हैं। तो जो है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए जब हम इसके जो है पार्श्व मतलब वक्र पृष्ठ के बारे में बात करते हैं, तो हम खाली इस वक्र पृष्ठ या फिर पार्श्व पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। तो एक शंकु का हम खाली बाहरी एरिया के बारे में बात करते हैं, लेकिन जहाँ पर हम जो है कि जो है मतलब जो है संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे उसका जो आधार भी आपका क्या हो जाता है, उसका भी जो हमें क्या करना पड़ता है, क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक तो जो है आपका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, प्लस आपका जो जिसका आधार होता है जो कि वृत्ताकार होता है उसका भी आपका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों में देखें तो देखिए दोनों में क्या है, पाई भी है और आर भी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पाई और आर को जब कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास कोष्टक में एल प्लस आर बचता है। ये भी हमारा जो है क्या होता है बेसिकली दोस्तों वर्ग इकाई के रूप में आता है। तो ये हमारा क्या होता है, शंकु के जो है पार्श्व पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है, माफ़ कीजिए। चलिए इसी के साथ जो हम लोग चौथे सूत्र की ओर चलते हैं, जो कि शंकु में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये होने वाला है हमारा शंकु का आयतन। जब हम शंकु के आयतन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या, आपका जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दूसरी बार जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एच अर्थात ऊंचाई का जो है प्रयोग कर रहे हैं। पहली बार ऊंचाई करते हैं हम तिर्यक ऊंचाई निकालते समय, और दूसरी बार हम प्रयोग कर रहे हैं अभी शंकु का आयतन निकालते समय। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, क्वेश्चनों के आधार पर जो है हम लोग प्रश्नों को जो है हल करने का प्रयास करते हैं और समझने के प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो है इनके प्रश्नों को जो है हल किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो देखिए जैसे कि आप लोग को यहाँ पे कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें जो है पहले से जो है अवेलेबल रहेंगी। जैसे कि देखिए पहला प्रश्न अगर आप देखें तो इसमें दिया है लंबवृत्तीय शंकु के पार्श्व पृष्ठ का हमें क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ पे हमें क्या है तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल का मान दिया है
और साथ साथ जो है इसकी त्रिज्या दी हुई है, अर्थात जो है क्या है आर का मान जो है हमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को जो हल करना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए प्रश्नावली का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उसके बाद हम जो कठिनाई की ओर चलेंगे। तो इसमें जो है हमारा जो है पहला प्रश्न, इसी में जो वक्र पृष्ठ भी निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ भी निकालेंगे और जो इसका आयतन भी कोशिश करेंगे कि इसका आयतन भी निकालें। ठीक है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो जो है मान लेते हैं कि जो है माना क्या है, जो हमारा शंकु है, शंकु के ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई सीधा निकालते हैं। चलिए तिर्यक ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई क्या है दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई हमारा होने वाला है, तिर्यक ऊंचाई हमारा होने वाला है एल होने वाला है, तथा आधार की त्रिज्या जो हमारी होने वाली है, आधार की त्रिज्या हमारी होने वाली है आर है करके मान लेते हैं। देखिए जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको हम सिंपली जो है क्या करेंगे लिख लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, अगर हम प्रश्न में देखते हैं तो हमें जो है दो चीज़ें जो है दी हुई हैं बड़ी आसानी से। एक जो है त्रिज्या, अर्थात जो है आर बराबर हमारा जो है 7 सेंटीमीटर, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए अगर आप क्वेश्चन देखें तो आधार की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई एल का मान दिया हुआ है। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तब जो है हमारा तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल का मान जो है हमें दिया हुआ है कितना, ये हमको दिया हुआ है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हमें जो है तीनों चीज़ें निकालेंगे, आयतन भी निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि जो है, चलिए लास्ट में मान लेंगे। तो जो है तब क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं सिंपली। तो इसका सूत्र होता है हमारा पाई आर एल वर्ग इकाई। चलिए लिख लिया हमने। इसके बाद जो है मान रखते हैं। तो पाई का मान आपका होता है दोस्तों 22/7 गुणित आर का मान हमारा जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे 7 रखेंगे। देन जो हमारा तिर्यक ऊंचाई होने वाला है हमारा 10 होने वाला है, इसको रख देते हैं। देखिए 7 यहाँ पे आपका जो है कट जाएगा, 7 एकम करके बची हुई संख्याओं का हम जो क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो 22 दाम आपका हो जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमारा दोस्तों होने वाला है हमारा वक्र पृष्ठ। देखिए बहुत ही आसान है। अगर आपको तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और जो त्रिज्या दिया हुआ है तो आप बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, वक्र पृष्ठ जो है शंकु का क्या कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं। इसी एक जो है ये जो दो मान दिए हुए हैं इन दोनों की सहायता से हम इसको जो संपूर्ण पृष्ठ भी निकालेंगे और साथ ही साथ मैं आपको आयतन भी निकाल के बताऊँगा। वीडियो थोड़ा सा जो है लंबा होने वाला है, तो जो है वीडियो के साथ बने रहिए अगर आप पूरी तरह सीखना चाहते हैं। चलिए एक चीज़ तो हमने निकाल लिया, अब दूसरे चीज़ की ओर चलते हैं जो कि हमारा होने वाला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमने सूत्र निकाला था पाई आर एल धन आर हमारा होने वाला है, जो कि जो है ये भी क्या होता है वर्ग इकाई के रूप में हमारे पास जो है होता है। तो देखिए दोस्तों पाई का मान रख देते हैं तो हमारा हो जाएगा 22/7। त्रिज्या हमारा जो है प्रश्न में दिया हुआ था कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर अगर आपने ध्यान दिया हो। साथ ही साथ जो है देखिए एल का मान हमारे पास 10 था, आर का मान था हमारे पास 7। तो ये हमने जो है मान रख दिया। फिर से कटाएंगे तो 7 एकम हमारा जो कट जाएगा। 22 का हमारा क्या 22 एकम हमारे पास 22 रह जाएगा और 10 में 7 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा हमारे पास जो है 17 आ जाता है। ठीक है, जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमारा मान जो है आ जाएगा 17 दूनी 34 का हम लिख लेते हैं 4, 3 हासिल आ गया। 17 दूनी 34 और 3 आपका जो है 37 आ जाएगा, जो कि जो है क्या है हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर के रूप में हमारे पास क्या रहेगा उपलब्ध रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखिए बड़ी ही आसान है। आप जो है किसी भी जो है शंकु का क्या कर सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ बड़ी आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों मैंने इसके बाद एक और चीज़ कहा था कि हम जो है देखिए हमारे पास आर बराबर 7 सेंटीमीटर है और जो है एल बराबर हमारे पास क्या था 10 सेंटीमीटर था। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम जो इसके सहायता से क्या करेंगे इसका जो आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए हमने जो पहला सूत्र हमने जो लिखा है तिर्यक ऊंचाई का, इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे शंकु की जो है आधार का जो है इसका जो है हम जो है ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है पहले तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह से किया जाता है। तो मान के चलिए, तो मान लेते हैं कि जो है ना ये तीसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा कि इसका आयतन ज्ञात करना है। तो ये दिया हुआ है दो चीज़ें, तो मान लेते हैं माना क्या कि जो है ऊंचाई क्या है शंकु की वो जो है आपका होने वाला है h है करके हम मान लेते हैं। तब क्या हो जाएगा हमारा तिर्यक ऊंचाई क्या होता है दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई की बात करते हैं तो जो है
एल बराबर हमारा होता है अंडर रूट एच का वर्ग धन, है ना, मतलब कर्णी के अंदर में जो एच का वर्ग धन आर का वर्ग। तो एल का मान हमको जो है दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों, बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एच का मान हमारे पास नहीं है जो कि हम निकालने वाले हैं आगे चल के, प्लस आर का मान हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख लेते हैं 7 का वर्ग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो है देखिए अब यहाँ वर्गमूल है, तो अगर पक्षांतर करते हैं तो आपका जो होने वाला है ये वर्ग हो जाएगा, 10 का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा एच का वर्ग धन 7 सत्य आपका होने वाला है 49। ठीक है, 10 दहम आपका हो जाता है 100 बराबर एच का वर्ग धन 49। देखिए 49 यहाँ धनात्मक है, अगर हम इधर पक्षांतर करते हैं तो हमारा एच बराबर एच का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 49 हो जाएगा, जिसका रिजल्ट हमको जो है एच का वर्ग बराबर करके मिलेगा, हमको मिलेगा 51 मिलेगा संभवतः। ठीक है, 100 में अगर घटा दिया जाए, देखिए अगर 51 को हम करते हैं तो 17 या 51 मतलब जो है किसी भी तरह से जो कुछ भी निकलने वाला नहीं है। तो एच बराबर अगर करना चाहें हम लोग तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, कर्णी 51 के रूप में हमारे पास क्या आएगा, कर्णी 51 सेंटीमीटर हमारे पास जो है मान के रूप में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अब हमारे पास एच का मान है, हमारे पास जो है आर का मान है, तो चलिए सीधे चलते हैं शंकु के आयतन की ओर। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर हमारा सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो कि हमारे पास होता है घन इकाई के रूप में, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तो देखिए घन इकाई के रूप में लेते हैं तो जो है यहाँ पे 1/3 हो जाएगा गुणित आपका होने वाला है 22/7 हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान। अब यहाँ पे जो हमारे पास आर है, तो आर का मान था हमारे पास 7 का वर्ग, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ 7 गुणित 7 गुणित आपका यहाँ पे होने वाला है कर्णी 51। ठीक है, जो कि हमारा किसका मान होने वाला है, कहना चाहिए कि जो है एच का मान होने वाला है। तो जो है देखिए यहाँ से हमने 7 को कटा दिया, तो बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो सब हमारे पास जो है क्या होंगी, हमारे आंसर के रूप में रहेंगी। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 22 सत्ते 154 होता है, 154 कर्णी 51/3, ये जो है हमारे पास क्या रहेगा। अगर हम इसको और अच्छी तरह से इसको हल करना चाहें तो इसको दशमलव में इसका जो है कुछ मान आएगा समथिंग। चलिए तो इतना में इसको हम लोग रख देते हैं अभी के लिए घन इकाई। ठीक है, अगर हमारे पास देखिए अगर आपके पास जो है क्या है, घन इकाई नहीं घन सेंटीमीटर होने वाला है हमारे पास दोस्तों। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देखिए जब आपके पास खाली जो है त्रिज्या हो और जो है तिर्यक ऊंचाई हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है तिर्यक ऊंचाई वाले फार्मूला की सहायता से आप ऊंचाई का मान निकाल सकते हैं, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है आयतन भी हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसको अगर हम भाग करते हैं तो जो है मान लगभग आएगा आपका जो आने वाला है वो होने वाला है आपका लगभग चलिए कर ही देते हैं, 3 पंचे आपका 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 0.33 और इसको करने के रूप में लिख देता हूँ मैं अभी के लिए 51 घन सेंटीमीटर के आसपास जो है आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो है शंकु का जो है क्या कर सकते हैं, वक्र पृष्ठ जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ और साथ साथ क्या कर सकते हैं उसका जो है कहना चाहिए संपूर्ण पृष्ठ हो गया और साथ साथ उसका आयतन भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो एक और वीडियो जो है हो सकता है कल सुबह आपके लिए जो डल जाए, तो आप उसे ज़रूर देखिए, जिसमें हम जो है इस बात में चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन जैसे शंकु से बेलन हो गया हमारा, या शंकु से जो है हमारा घनाभ बन रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को उसमें जो है हम हल करना सिखाएंगे आप सभी को। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, धन्यवाद।